तो यार नेक्स्ट पार्ट है मूवी का, और इनकी परेशानियां देख रहे हैं ना, हमें सेट लग रहा है, पर देखते हैं ये राजा वो करता है क्या, ये तो लड़की के पीछे चला गया है, बोलेगा नहीं। हाँ यार प्ले क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई परेशानी की बात तो नहीं? आपके बेटे को कॉन्जिनेंटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि उसके दिल में सुराख है। सुराख? जी हाँ, सुराख, जो इसकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज हो सकता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 25,000। 25,000? डॉक्टर साहब, 25,000 का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना। वैसे भी फिलहाल ऑपरेशन की जल्दी नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर अगर इसका इलाज हो जाए तो बेहतर है, वरना इसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। और जब तक इलाज ना हो जाए, बच्चे को खेलने कूदने मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जहां से भी हो, जैसे भी हो, मैं पैसों का पूरा इंतजाम करूंगा। मेरा एक ही बच्चा है और उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा। ठीक है, आप परसों आ जाइए, तब तक और भी दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और आज ही मैं अपने सीनियर विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर भट्टाचार्य के साथ इस केस को डिस्कस करके रखूंगा। जी। और हाँ, इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। आके माँ, आई बेटा। माँ, घर कब जाएंगे? भाइयों, बहनों और माताओं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये मंदिर, इसकी बाहर की दीवारें और बाहरी हिस्सा बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी मरम्मत करवाना आवश्यक है। तो हरिराम जी, आप धर्म के नाम पे कितना लिखवाते हैं? मेरी तरफ से 2.25 रुपए लिख लीजिए महाराज। लिख लीजिए 2.25 कंजूस लोग। और आप दयाराम जी? मेरी तरफ से 11.5 रुपए लिख लीजिए महाराज। सुनिए, ये लोग दान दे रहे हैं, देवी माँ को धन की चटनी चटा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है लोगों को। अरे आत्माराम जी। हाँ जी। अरे आप वहां बैठे हैं, कहिए आपके नाम के सामने कितनी रकम लिखूं? लिख दीजिए 201 रुपया। वाह 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 वाह। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना। हाँ आइए। देखा, आपने धर्म के नाम पर मंदिर की मरम्मत के लिए 201 रुपए चंदा देने का वादा किया है। मैं चाहूंगा कि ऐसा महान व्यक्ति धर्म के बारे में आप लोगों से 2-4 शब्द कहे। सुनिए, आपने पैसे जेब में रख लिए ना? हाँ रख लिया। क्यों? आज शाम अजय को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ याद है मुझे। डॉक्टर? विजय, सपना, क्या बात है, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? माँ, अजय को डॉक्टर भट्टाचार्य के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास क्यों? माँ, डॉक्टर का कहना है कि अजय के दिल में सुराख है। दिल में सुराख? मैं कुछ बोलूं? ये वहम है। वहम का इलाज लोकमान हकीम के पास भी नहीं था। अरे मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ बेटा, ये आजकल के डॉक्टर जो है ना, बिल्कुल डाकुओं की तरह होते हैं। डाकू एक मरतबा माफ कर देगा, मगर डॉक्टर बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये डॉक्टर अपनी जेब भरने के लिए अच्छे खासे आदमी को चीर फाड़ कर रख देते हैं, बाद में जिप भी नहीं लगाते हैं। आंख का इलाज कराने जाओ तो दांत निकाल के हाथ में रख देते हैं, दांत का इलाज कराने जाओ तो लाश उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाबूजी, डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा है। अरे लानत भेजो ऐसे एक्सरे पर। ऐसे पुराने एक्सरे चोर बाजार में 2 रुपए में मिलते हैं। मरे हुए आदमी का एक्सरे देखा कर कहते हैं तो ये बीमारी है। मुझे खुद देखो ना, बचपन में एक डॉक्टर ने कहा था तुमको बहुत खतरनाक बीमारी, इलाज करो वरना 6 महीने मर जाओगे। यह बात को 40 साल हो गए, आज तक नहीं मरा, अभी तक जिंदा हूं। और उन्हीं दिनों मेरे दोस्त को डॉक्टर ने कहा तुमको भी यही बीमारी, इलाज करो, और उसने घबरा के इलाज कराया तो 3 महीने में मर गया। मैं आज तक जिंदा हूं। इसीलिए कहता हूं, डॉक्टर जो कहता है ना उसको उल्टा करो। वो कहे इलाज कराओ तो मत कराओ, वो कहे मत कराओ तो करा लो। कहा है तू? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मेरी डॉक्टर का नहीं सुना मेरी बात? हाँ, समझ गया ना? जा जा, शाबाश, वेरी गुड। अरे मतलब की बात तो मैं भूल ही गया। वो मैं मंदिर गया था। बहुत अच्छी बात है बाबूजी। नहीं, अच्छी तो है, लेकिन क्या है, वो मंदिर है ना बहुत पुराना हो गया, उसको जरा मरम्मत की जरूरत है। तो सबने अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा देने का वादा किया, तो मैंने भी कुछ वादा कर दिया उसके लिए। कुछ तो कितने रुपए चाहिए बाबूजी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 201 रुपए। नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर चला जाऊंगा, सबके सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, एक एक पैर पकड़कर, नाक रगड़कर क्षमा मांग लूंगा। सबसे बोलूंगा भाइयों, मैंने झूठा वादा किया था, मैं चंदा नहीं दे सकता। मुझे गालियां दे लो, मुझे जूतों से मार लो, मगर मैं चंदा नहीं दे सकता। क्या होगा, खाली इज्जत ही तो चली जाएगी। खैर वैसे भी बूढ़ों को इज्जत की क्या जरूरत होती है। जब बुढ़ापा आता तो जवानी चली जाती, जब जवानी जाती तो नौकरी चली जाती, जब नौकरी जाती तो साथ में इज्जत भी चली जाती। क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी, ये कैसी बातें करते हैं आप? आपकी इज्जत चली जाए ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो अपने पिता की इज्जत की भगवान के समान पूजा करता हूँ। आपकी इज्जत चली गई तो मैं समझूंगा मेरे शरीर में से जान चली गई। पिताजी, ये लीजिए बाबूजी। रवि,
ये क्या बदतमीजी है? वापस कर दे पैसे बाबूजी को। मैं इसमें से एक पैसा भी बाबूजी को नहीं दूंगा। रवि, देखो तुम, और जरा सोचो, तुम अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम। अरे कौन सा मदद, कौन सा धर्म ये कहता है कि मंदिर की दीवार बना दो और उसके भले एक मासूम बच्चे की जिंदगी की दीवार गिरती है तो उसे गिरा दो? कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं कहता, और अगर कहता है तो धर्म नहीं है, अधर्म है। मंदिर के लिए चंदा चाहिए। इस घर में रहने वालों की खुद की जिंदगी भीख के चंदे की तरह गुजर रही है। अरे हम लोगों की हैसियत है कि हम लोग किसी को चंदा दे सके? देख रवि, मुझे तुझसे जिंदगी का पाठ नहीं सीखना। ये बाबूजी की फरमाइश है और उनकी फरमाइश को मैं ठुकरा नहीं सकता, भले इसमें बच्चे की जान चली जाए। देख रवि, देख, भैया बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो तुम। मैं आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। ला मेरे पैसे वापस। मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पैसे वापस दे। मैंने कहा ना मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, मैं पैसे वापस दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं तो भूल ही गया कि पैसे भी तुम्हारे हैं और बच्चा भी तुम्हारा है। भला मुझे क्या हक पहुंचता है आपके पैसों पर हक जताने का? ये लो। दादाजी आपके पैसे। पापी नहीं तो क्या क्या बात है, आज तुम बड़ी खामोश सी हो? क्या बोल? पंडित नहीं बोलो, मन में छुपा के मत रखो। आज जो कुछ रवि ने कहा, वो बातें आपको बुरी तो लगी होंगी, लेकिन क्या? एक तरीके से देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई है। अपनी खुशी, अपने मजे के लिए हम कब तक अपने बेटे विजय को मेहनत की चक्की में पीसते रहेंगे, उसका खून पसीना एक करते रहेंगे? आपने कभी विजय की हालत देखी है? सुबह शाम जानवरों की तरह मेहनत करता रहता है, हर घड़ी एक ही लगन रहती है उसे अपने माँ बाप को खुश रखे, उन्हें रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। और हम उसके प्यार का, उसके अच्छे विचारों का गलत फायदा उठा रहे हैं। ठहरो। फिल्म देखी है कभी? नहीं, तुम कहाँ देखती हो? ये जो इंसान की जिंदगी है ना, इसकी कहानी बिल्कुल फिल्मों जैसी होती है। इंटरवल से पहले माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं और इंटरवल के बाद बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो अपनी जो है ना, इस वक्त इंटरवल के बाद की कहानी चल रही है, इसलिए सेवा करना उनका धर्म है, मेवा खाना अपना धर्म है। हाँ, और इस मेवे में औलाद की जिंदगी की सांसें क्यों न मिली हो, उसे भी हम खा जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? अरे बड़ी नसीबों वाली होती है वो औलाद जिनको माँ बाप की सेवा का अवसर मिलता है। जो सेवा करते हैं वो निखर जाते हैं और जो नहीं करते वो कंकर की तरह बिखर जाते हैं। अरे रामचंद्र जी की मिसाल लो, बाप के सिर्फ कहने पर 14 साल के लिए वनवास में चले गए थे, और श्रवण कुमार माँ बाप को डोली में बिठाकर कंधे पर उठाकर तीर्थों पे घूम रहा था। मैं तो अपने बेटे से खाली सेवा करा रहा हूँ, मैं कौन सा उसके कांधे से लटक रहा हूँ? रामचंद्र जी की मिसाल तो आपने दे दी, मगर रामचंद्र जी के पिता दशरथ थे, हमारा बेटा तो रामचंद्र बन गया। लेकिन क्या आप दशरथ हैं? क्यों, तुम्हें शक है? अगर वो राम है तो राम को पैदा करने वाला बाप डेफिनेटली दशरथ होगा। मुझे कोई फजूल बहस नहीं चाहिए, समझी? मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहता। जाओ अपना काम करो। क्या बाप है यार, ये गरीब दोस्त को एहसास ही नहीं कि ना बच्चे क्या है, मेरी खिदमत करेंगे और वह में बेटे पोते का भाई दिल का सोरा गया, मैं हमेशा कुछ नहीं करूँ। ऐसा भाषण दिया बेटे ने भी, ले लो बाबूजी 200 रुपये ले लो। पर राजा बाबू आता है, वो भी समझाता है, खुद भी तो कुछ करे ना, खुद तो लड़की के पीछे आई लव यू बोल, खुद मेहनत करे तो फिर उनकी सपोर्ट हो। नहीं बस खुद धंधा करता है ये इधर घर पे ध्यान ही नहीं देता, हरामी घर वालों को समझाता है पर वो खुद भी सपोर्ट करे ना हरामी। बाकी तो गरीब दोस्त जो भी आए भाषण शुरू कर देता है। बच्चे ने पैसे ले लिए यार, कोई रहम नहीं है इसके दिल में। रहम का है, वो बोलता रहता है मैंने मंदिर में चंदा देना है, हर चीज देनी है, भाषण ऐसे देता रहता है। माँ जी बोलती कभी तो काम पर जाओ। राजा बाबू ने थरकपन में सबसे आगे आज ही है ना, शारदा का पति ये भी जलील और रुस्वा हो रहा है। ये अच्छा है बेचारा। शारदा का पति तो बेचारा तो बस कहता है कि मेरे बाप को दुखी ना देखो, पर बच्चे को भी देखना, बच्चे को दिल में सुराग हो गया, ये तो बड़ी बात है ना।